नमस्कार, समाचार टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं जिला समाचार। भारतीय किसान मजदूर के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीएम सिंह हाल ही में अमेरिका से नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर भारत आए। ट्रंप से मिलने के बाद सिंह ने सबसे पहले समाचार टुडे को इंटरव्यू दिया। राष्ट्रीय किसान मजदूर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीएम सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। वीएम सिंह जी, ये बताइए कि आपकी पार्टी अभी जल्दी आई है, आपने अभी जल्दी रजिस्ट्रेशन कराया है किसान मजदूर पार्टी का, और बहुत सारी पार्टियां हैं जो काफी दिग्गज है और बहुत बड़ी पार्टियां हैं, उनके बीच आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, रजिस्ट्रेशन हमने अभी कराया नहीं है, हमने दिया था लगभग 1 साल पहले। हमें अभी मिला है 30 दिसंबर को, सिंबल मिला है 14 जनवरी को। शायद कहीं ना कहीं लेट इसलिए दिया गया कि हम खड़े ना हो पाए, क्योंकि हर आदमी का, किसान का मोह भंग हो गया है इन पार्टियों से जिनकी आप बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां। अगर ये पार्टी किसानों के लिए कुछ करती तो किसान आत्महत्या ना करता। अगर ये किसानों के लिए कुछ करती तो किसान के घर में आज कर्जा नहीं होता। आज हर किसान 99% नहीं 100% किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर जिंदा है। बच्चे खेती नहीं करना चाह रहे। आज पलायन करके बाहर जा रहे हैं, नौकरी मिल नहीं रही है। 15 लाख का जुमला खत्म हो गया है कि 15 लाख में मिलेगा काले धन से। तो अब बच्चे भी जो हैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। और जहां आप बैठे हैं मुजफ्फरनगर में, जयवीर सिंह ने अपने आप को गोली मारी, बीवी को गोली मारी, 2 बच्चियों को गोली मारी। तो किसान का ये हाल हो चुका है कि किसान खड़ा होना तो बहुत दूर की बात है, किसान परेशान बहुत ज्यादा है। और आत्महत्या तब आदमी करता है जब उसके पास और कोई चारा नहीं मिलता है। क्योंकि चारा नहीं मिल रहा तो किसान इन पार्टियों के साथ नहीं है। अगर ये पार्टी कहीं भी किसान की तरफ देखती तो किसान का ये बुरा हाल नहीं होता। इसलिए हमने अभी जो किया है, हाँ ये सही है, हम 403 सीटों पे नहीं लड़ पाएंगे। मैं 10 दिन में कितना करोगे? और सिंबल के अंदर भी बहुत रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, लाउड स्पीकर की परमिशन नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्यों। उसको हम चुनाव के बाद देखेंगे कि कैसा ऐसे कैसे हो गया है। ये हमारे लिए हुआ है, सबके लिए हुआ है, देखा जाएगा। पर हकीकत ये है, आज अगर हम जिले के अंदर एक भी सीट लड़ा रहे हैं, किसान आदमी हैं, बीज बो रहे हैं, फटाओ आगे हो जाएगा। पर कम से कम बीज बोए, बीज का हमारा जो है सीड अच्छा रहे, हमारा बीज अच्छा रहे, हमें उसको देखना है। केवल ऐसा बीज रहे जो किसानों की बात करे, खेत खलियानों की बात करे। ये ना हो कि बात करे केवल खेत की, खलियान की, किसान की, और 5 साल मौज मस्ती करे। ऐसे लोग नहीं चाहिए हमें। वीएम सिंह जी, ये बताइए कि लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनके आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, हर साल लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो इसके जिम्मेदार आप किसे मान रहे हैं? अब आपने जो ये आपके प्रश्न में ही पुराने प्रश्न का उत्तर आ गया कि क्योंकि अगर किसान इतना दुखी नहीं होता, आत्महत्या नहीं कर रहा होता, तो वो पार्टियों को फायदा होता। आज उन सब पार्टियों से आदमी बिल्कुल अलग होना चाहता है, उसके पास विकल्प नहीं था। हमारा विकल्प इन्होंने लेट कर दिया है। तो मैं मानता हूं कि किसान कहीं ना कहीं खुद खड़ा होगा, क्योंकि इन पार्टियों से उसे उम्मीद भी नहीं है। जिम्मेवार क्या? हर पार्टी जिम्मेवार है, हर सरकार जिम्मेवार है। आपने अगर वोट लिया है, वोट किसी को दिया है, अगर सरकार बनी है, पूरे प्रदेश की सरकार है वो। आज आपने मिल मालिकों के कहने के ऊपर 2000 करोड़ रुपया जो ब्याज मिल मालिकों को देना था, कोर्ट के आदेश के तहत किसानों को आपने माफ कर दिया है। आपको शर्म नहीं आई? आपको वो दिन याद नहीं आया जब ओलावृष्टि के अंदर, जब किसान का, उसकी फसल बर्बाद हो गई थी? अरे किसान का कर्जा माफ करते, उसका ब्याज माफ करते। वो तो आपने किया नहीं, और मिल मालिकों को देना है, वो आपने कर्जा माफ कर दिया। तो इसलिए आज की तारीख के अंदर ये जितने हैं सरकारें हैं, जिम्मेवार वही हैं आज। और इसके लिए किसान को भी चाहिए कि आगे के लिए किसान बन जाए। आज किसान जात बरादरी में बच जाता है, कभी जाट बन जाता है, कभी गुज्जर बन जाता है, कभी त्यागी बन जाता है, सैनी बन जाता है, कुर्मी बन जाता है, ठाकुर बन जाता है, ब्राह्मण बन जाता है, दलित बन जाता है, सिख बन जाता है, मुसलमान बन जाता है। उसको भी चाहिए कि किसान वापस बन जाए। कृषि प्रधान देश में जिस दिन किसान इकट्ठा हो गया, आप देखेंगे कि कोई पीड़ा नहीं रहेगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी करके दिखाया है लोगों को। और किसान पार्टी है, और कौन सी किसान पार्टी है? ट्रैक्टर सिंबल है, सिंबल भी आपका किसानों का है, पार्टी भी किसानों की है। हाँ, समय नहीं है, पर ये आखिरी चुनाव नहीं है। 19 में भी चुनाव आएगा, 22 में भी चुनाव आएगा, तब तक किसान को पूरा मजबूती से एक करके रख लेंगे हम लोग। सर, आप अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मिलकर आए हैं, क्या सारी बातचीत हुई है उनसे? देखिए, वो नाश्ते पे बुलाया था, हमें अकेले नहीं बुलाया था। 140
140 देशों से लोग गए थे और हम तो बहुत छोटे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग गए थे। किंग अब्दुल्ला भी थे, जॉर्डन के थे, घाना वगैरह के प्राइम मिनिस्टर्स भी आए थे, इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी वहां थे, बाकी सेक्रेटरीज थे, इनके सेनेट के और इनके पार्लियामेंट के सारे लोग जो थे सब थे और हर देश से था। और उसमें मेरी चर्चा हर मंच पर एक ही होती है कि किसान को जीवित करना है। वहां भी हमने यही कहा कि विश्व के अंदर किसान खत्म हो रहा है। अमेरिका में उसको सब्सिडी दी जा रही है तब वो जिंदा है। यहां तो सब्सिडी क्या दे रहे हैं, यहां तो खाद पे सब्सिडी बोलते हैं, इसको सब्सिडी बोलते हैं। अरे अमेरिका का किसान जो है आज बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में घूम रहा है क्योंकि उसको सब्सिडी दी जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर, जहां जहां किसान है, किसान खत्म हो रहा है, सब्सिडी पे जिंदा है। हमें अगर जिंदा करना है तो सही रेट के ऊपर जिंदा करना है। हम खराद के ऊपर जिंदा नहीं करना चाहते। हम ये नहीं चाहते हैं कि आप कर्जा माफ करो तो हम जिंदा हो जाएं। अरे ऐसी नौबत ही क्यों आएगा कर्जा ले हम। गन्ने का आप 350 रुपए मुलायम सिंह ने कहा था 5 साल पहले हम देंगे, क्यों नहीं दिया? दो। खोई के अंदर, मैली के अंदर, सीरे के अंदर फायदा होता है वो फायदा किसानों तक पहुंचाओ। 350 का 400 रुपए रेट हो जाएगा। आप देखो तो देखो, 1 लाख रुपए एकड़ किसान को मिल जाएगा, तत्काल पेमेंट मिल जाएगी, बच्चे जो पलायन कर रहे हैं सब वापस आ जाएंगे। पर इनकी नीयत में खोट है सबकी। ये नहीं चाहते कि किसान खड़ा हो जाए। अगर किसान खड़ा हो जाएगा तो इन्हें कौन पूछेगा, इनकी जय जयकार कौन करेगा, इनकी नारेबाजी कौन करेगा? तो किसान को कभी खड़ा नहीं होना देना चाहते ये, और हमें है कि हमें किसान को ही खड़ा करना है। सर, तो मुद्दे क्या रहे वहाँ पे? मुद्दा क्या था? वो जो पूरी मीटिंग हुई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ आपकी, और कई देश और भी थे, तो क्या रहा मुद्दा पूरा कि क्या, और हल क्या निकला उसका? इसमें हल ऐसी मीटिंगों के अंदर ये जो न्योते होते हैं, जैसे आपके यहाँ अगर राष्ट्रपति जैसे ईद पे बुलाते हैं तो उसमें मुद्दे नहीं होते हैं। उसमें एक सम्मान होता है कि आपको बुला लिया तो एक सम्मान होता है। ये आदमी को समझना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं। मैं गलतफहमी नहीं फैलाता हूँ। ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप और मेरी आमने सामने बैठ के बाद चर्चा हुई हो, ऐसा नहीं होता है। उसमें एक सब टेबल पे जो बैठते हैं, हाँ ये अलग बात है। हमारा टेबल, किंग अब्दुल्ला का टेबल, बाकी टेबल बहुत पास पास थे, बाकी बहुत दूर दूर भी टेबल लोगों के थे, और एक चर्चा एक रूप में आता है कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं। ये मुझे समझ, जैसे पाकिस्तान के बेनजीर भुट्टो हैं, उनकी बेटी भी हमारे टेबल पे थी, बख्तावर भुट्टो। तो जो लोग जो होते हैं आपस में हम लोग बात करते हैं, और मुद्दा जो उनके सेनेटर्स हैं, उनके यहाँ के जो मंत्री हैं, जो भी कहो, मेरी जो वार्ता हुई यही है कि हमें किसान को खड़ा करना है। किसान आज यही नहीं, पूरे विश्व के अंदर गड़बड़ है। और अगर मुझे हर कहीं से न्योते आते हैं तो इसलिए न्योते आते हैं कि उनको लगता है कि वास्तव में किसान की बात और उसके किसान के दिल की बात हो रही है, और कहीं ना कहीं उनको भी विश्वास है कि किसान हम यहाँ खड़ा कर लेंगे। तभी बाहर विश्व में भी लोग कहते हैं भाई हमारे यहाँ भी खड़ा करने की बात करो, क्योंकि अपने यहाँ खड़ा कर लोगे। तो पहले अपने घर को मजबूत करें, फिर बाहर देखेंगे हम लोग। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय किसान मजदूर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीएम सिंह जी। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ मनीष कुमार वर्मा, समाचार टुडे, मुजफ्फरनगर।